अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। बहुत सारे अहम इश्यूज हैं। सबसे बड़ा अहम इशू ये है कि पीआईए में जो जालसाजी हुई और सिविल एविएशन में जो जालसाजी के जरिए पायलट्स को जो लाइसेंस जारी किए गए, वो सनसनीखेज जो है उसमें इंकशाफात सामने आए हैं कि उसमें तारीख में कभी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आपको सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वबा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। उसके बाद फिर ये 22 मई को ये हादसा हो गया पीआईए त्यारा जो कराची में। उसके बाद फिर मामला और आगे बढ़ता गया। तो आज जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो तो सबको मालूम है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो मौजूद थे रिपोर्टर वो भी बताएंगे या जिन्होंने रिपोर्ट भी की हैं। लेकिन एक अहम मामला, जो सबसे बड़ा मामला, जो आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी, और जो अफसरान जो आज भी बराजमान हैं और उनको आज ही आज बल्कि ओहदों से हटाया नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उनको गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहिए था कि जिन्होंने खिलवाड़ किया हमारे कौमी इदारे के साथ। क्योंकि सारी सियासी जमातों को ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। जो मुतल्लिका लोग होते हैं उनके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं करता। आपको कल्चर का तो मालूम ही है कि अगर किसी के बच्चे का कोई इम्तिहान होना हो तो माँ बाप अगर किसी ओहदे पर हैं या नहीं है तो उनकी भरपूर कोशिश होती है कि बच्चे की नाअहली अपनी जगह पर, लेकिन वो बच्चे को पास कराने के लिए बड़े जतन करते हैं, बहुत जतन करते हैं और हर तरह से करते हैं। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जो चीज़ें हुई हैं वो पायलट्स को लाइसेंस जारी करने में हुई हैं। क्योंकि बच्चा अगर कोई नाहल और निकम्मा तरीन बच्चा किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, लेकिन जो जालसाजी के ज़रिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं, उन्होंने लोगों की ज़िंदगियां तबाह की, ज़िंदगियों से खेले। पाकिस्तान के कौमी इदारे के साथ खिलवाड़ हुआ और कौमी इदारा तबाह हुआ और बेशुमार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो मैं कहना चाह रहा था कि ब्रेकिंग होनी चाहिए थी, अल जजीरा को 6 पायलट्स ने इंटरव्यूज़ दिए हैं और उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है। एतराफ़ जुर्म उन्होंने ये किया है कि उन्होंने भी जालसाजी के ज़रिए लाइसेंस हासिल किए सिविल एविएशन और पीआईए से। उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। अल जजीरा में गुज़श्ता रोज़ ये रिपोर्ट छपी थी और आपको पता है किसी न किसी सियासी जमात या किसी न किसी के मफाद के मामले में कोई खबर हो जो बैन अवी मीडिया पर नशर होती है तो वो फ़ौरन उसको पाकिस्तान का जो कौमी मीडिया है या पाकिस्तान का जो भी मीडिया का नाम देना चाहें वो उसको पिक करता है और हाईलाइट करता है। लेकिन ये मामला चूँकि अगर इसको हाईलाइट किया गया तो ज़ाहिर है गुज़श्ता जो हुकूमतें थीं और जिनके मरहून मिन्नत लोग तैनात किए गए थे सिविल एविएशन और पीआईए में, तो उनके ऊपर बात आती, इसलिए मीडिया ने उस मामले को हाईलाइट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आई, डीजी सिविल एविएशन और एमडी पीआईए जब पेश हुए तो उन्होंने भी अदालत से ये बात छुपाई कि कितनी बड़ी बात सामने आ चुकी है कि एतराफ़ जुर्म किया पायलट्स ने, जिसमें एक पायलट की जानिब से कहा गया कि उसने 2009 में एक दोस्त के ज़रिए जो है वो 40,000 रुपये दिए और उसके बाद उस दोस्त ने मुख्तलिफ टेक्निकल जो चीज़ें थी उनको मालूम हुई जो सवालात के जवाब थे और वो कीज़ मालूम हुई। उसके बाद वो उसने जालसाजी के ज़रिए यानी कि नकल करके, चीटिंग करके जो है उसने लाइसेंस जारी किया, हासिल किया पीआईए से 2009 में कमर्शियल लाइसेंस था। एक और पायलट अपने इंटरव्यू में और एतराफ़ जुर्म करते हुए बताते हैं कि जो लाइसेंस हासिल करने का तरीक़ाकार है सिविल एविएशन से, उसमें तकरीबन 240 से 300 के करीब डॉलर खर्च किए जाते हैं या करने पड़ते हैं। उसके बाद आप बासानी लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें मुकम्मल तौर पर जो मावनत करते हैं वो मावनत जो है वो पीआईए का अमला और सिविल एविएशन का अमला जो है मुकम्मल तौर पर मावनत करता है। उसके बाद आपको जो कुछ करना है, जिस तरह का लाइसेंस हासिल करना है, वो लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। इसमें एक पायलट ने एक और भी एक संगीन और सनसनीखेज इंकशाफ किया कि आपको किसको मालूम नहीं कि जुनैद जमशेद जो कि एक मारूफ सिंगर और एक मारूफ जो वो स्कॉलर भी बने, वो जिस त्यारे में एटीआर त्यारे में जिनका पंजकूर में हादसा हुआ था वो किस तरह हुआ। सबको मालूम है कि 2016 में जो पंजकूर में त्यारा गिरा था चित्राल के करीब, वो जो पायलट चला रहे थे उसका जो तहकीकात में बाद में जो चीज़ें सामने आई उसमें उस पायलट का लाइसेंस भी जाली था। और ये जो आज के अल जज़ीरा की, जो कल की अल जज़ीरा की खबर है, उसमें वो पायलट इंकशाफ कर रहे हैं। आज तक किसी और ने ये बात नहीं की। उस पायलट को लाइसेंस जाली था। जाली इस हद तक था कि इतनी
एक अल्फाज नहीं है मेरे पास, इतनी बेहयाई थी उन अफसरान में कि उन्होंने उस पायलट को छुट्टी वाले दिन, यानी कि पब्लिक हॉलीडे वाले दिन जो है वो लाइसेंस जारी किया। तहकीकात हुई तो छुट्टी वाले दिन उसको लाइसेंस जारी किया गया था। आप खुद अंदाजा लेंगे कितनी जो है वो नाअहली और नाअहली और पैसे कमाने की हवस ने लोगों के साथ किस तरह खिलवाड़ किया, इस कौमी इदारे के साथ खिलवाड़ किया। और आज जो 6 पायलट्स हैं उस हवाले से सारी खुलकर बात सामने आई, और उसमें उन्होंने खुद जो है वो सिविल एविएशन के हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात जो है बताई। और ऑफिशियल तौर पर वो तस्लीम तो करते हैं, जो डीजी हैं या एमडीपीआई हैं, ये हो रहा है, लेकिन उस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोशिश करते हैं कि अदलिया नोटिस ले या हुकूमत का कोई नोटिस ले या कोई कार्रवाई शुरू करे, तो उसके बाद कुछ अर्सा मीडिया पर हाईलाइट रहेगा, उसके बाद मीडिया की तवज्जो जो ही बटेगी उसके बाद फिर वही काम और धंधे शुरू कर दिए जाते हैं। आर्जी तौर पर लोगों को मुअत्तल ज़रूर किया जाता है, फिर वही अपने वो जो बकाए जहात होते हैं वो सारी तनख्वाहें भी वसूल करते हैं, फिर वो पोस्टिंग हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो मुलाजमतें शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वो जानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उसमें जो एक और उन्होंने इंकशाफ किया कि जो पीआईए का जो लाइसेंस हासिल करने का तरीकाकार है, उसमें जो सिमुलेटर है उस पर जो है वो थोड़ा सा ट्रायल लिया जाता है, उसके बाद लाइसेंस जारी किया जाता है। यानी कि सिमुलेटर एक जैसे गाड़ी चलाने का एक आपको आगे पीछे करके, जब गाड़ी का किसी का भी लाइसेंस आप हासिल करने के लिए जाते हैं तो पार्किंग लगवाई जाती है, आगे पीछे गाड़ी किस तरह पार्क करनी है सारा कोई तरीकाकार दिखाया जाता है। तो जहाज़ बाज़ दफ़ा नहीं चलवाया जाता सिविल एविएशन में, बल्कि उनको सिमुलेटर चला कर ही उसको देखने के बाद ही उसको जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह जालिम लोग बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये सारा एतराफ़ किया। उसके बाद उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि जितने भी ज़्यादातर बेशतर लोग जो सिविल एविएशन और पीआईए में तैनात बैठे हुए हैं वो गैर तरबियत याफ्ता हैं, और किसी न किसी तरीके से सफारिशों पर या किसी न किसी तरीके से मुलाज़मतें उन्होंने हासिल की हैं, और आज वो तमाम रूट्स को फॉलो करवाते हैं, चाहे वो टावर कंट्रोल हैं, अप्रोच कंट्रोलर हैं, या जितने भी मामलात हैं सिविल एविएशन के वो उसको डील करते हैं। यानी कि खुद जिन्होंने जाली लाइसेंस हासिल किए हुए हैं, जाली तरीके से गैर कानूनी तौर पर और जाली डिग्री पर जो मुलाज़मतें हासिल की हुई हैं, तो फिर वो किस तरह इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो सारे के सारे तकरीबन ज़्यादातर ये पायलट्स खुद इंकशाफ कर रहे हैं अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में कि गैर तरबियत याफ्ता हैं, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद ये सबसे एक आम चीज़ है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अब जब कोरोना के ऊपर आज खुद नोटिस लिया, उसके बाद फिर तहकीकात का आगाज़ हुआ। लेकिन इससे पहले भी जब ये सारी बातें हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी हुक्म दिया था कि जो लाइसेंस हैं जो पायलट्स के, वो उनकी भी तहकीकात करें, लेकिन किसी ने उस पर कोई घास नहीं डाली। वही बात है कि एक चीफ जस्टिस जाता है या कोई एक जज नोटिस लेता है, उसके रिटायरमेंट का इंतजार किया जाता है, या उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है। जब वो हट जाता है तो उसके बाद फिर मामले जूं के तूं हो जाते हैं। यहाँ कराची में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी मुतअद्दिद बार ATR तैयारा था, या इसके अलावा अभी जो तैयारा हादसा हुआ है उस हवाले से अदालतों में दरखास्तें दायर की गई हैं सिविल एविएशन को। 12 हुक्म के बावजूद जो आज तक कोई तहरीरी तौर पर जवाब नहीं आया जिसमें एतराफ़ किया गया हो या बताया जाता हो कि किसकी सुस्ती या किसका कौन इस सारे वाक़े में मुलव्वस है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इंतहाई सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं। और जिस तरह चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जाए और पीआईए की या सिविल एविएशन के कंप्यूटर में घुस जाए और उसके बाद जाकर वो लाइसेंस हासिल कर ले। ये तो कितनी चौंका देने वाली बात है। अब अल जज़ीरा में जो चीज़ छपी है तो इसका मतलब ये है कि आज आप पीआईए का जनाजा निकाल चुके हैं। ये सारा का सारा वही साबका हुकूमतें मुलव्वस हैं, और उन साबका हुकूमतों के जो तैनात करता या भर्ती करता जो अफसरान हैं या जो मुलाजमीन हैं, उनकी मिली भगत की वजह से सारा कुछ होता है। लेकिन बात यह है कि कोई कार्रवाई नहीं करता, और इस तरह आए दिन आप देखते हैं कि हादसात होते हैं और उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। हुकूमत ने बिल्कुल, मैं आज भी कल कहूँगा, जिस तरह कल मैंने कहा था कि जल्दबाजी ज़रूर की गुलाम सरवर खान ने, जो कि हवाबाजी के वज़ीर हैं, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने किया, यानी कि सिविल एविएशन और जो पीआईए ने किया, उसका भी कोई सानी नहीं है। उन्होंने जो जुल्म किया इस इदारे के साथ,
उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अदालत को चाहिए था कि जिस तरह आज ये केस हुआ तो इसको इन तमाम अफसरान को एक एक करके जेल बना और इनके ऊपर कत्ल के मुकदमा दर्ज होने चाहिए थे। ये तो छूटने के और बाहर जो दफातर और अपनी पोस्टिंग एंजॉय करने के लायक भी नहीं है। जिस तरह इन लोगों ने खिलवाड़ किया और कोई भी इसमें मुलविस उनके खिलाफ शदीद किस्म की और आला सतह की कार्रवाई बनती है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने बनते हैं। इनकी डिग्री को मंसूख हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का कल्चर है, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि एक बच्चे से लेकर उसके बाद हर क्लास में उसके वालिदैन कोशिश कर रहे होते हैं कि जो है वो उसको किसी ना किसी तरीके से पास कराया जाए, भले कोई पैसा लगता है या सिफारिश लगती है, उसको पास कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह लोगों ने PIA में जाकर भी यही वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की और रिश्वतें देकर सिफारिशें इस्तेमाल करने के बाद लाइसेंस जारी किए और उसके बाद आज इदारे का खिलवाड़ कर दिया गया है और कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे इस इदारे के लोग। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है, भरपूर तरीके से कार्रवाई होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मीडिया को अल जज़ीरा की खबर उठाकर उनको चलाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि किस तरह इस इदारे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई और बल्कि खिलवाड़ किया गया। बहुत शुक्रिया। फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।